वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता, वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO की होगी। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या ख़ुद को हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। जो इलीगल अफगान्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग खुद चले जाएं इज़्ज़त के साथ। आप हमारे मेहमान थे, आप इज़्ज़त के साथ चले जाएंगे ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ अब हम उसके बाद खाली भेजेंगे नहीं। और जो वापस दोबारा पकड़ा गया कि अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उस पर हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सूबा अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर गलत खबर पर क्रैक डाउन करेंगे। कोई लंदन में बैठकर कह रहा है कि इदारों में मसला चल रहा है तो उन्हें बता दें कि ऐसे लोगों को जल्द वापस लाया जा रहा है और उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें। ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। लकी मरवत के इलाके बखमल अहमद जई में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही पुलिस मोबाइल नज़दीक आई, एक ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। 2 हमलावरों में से एक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, कहा पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कराची के खुले मैन होल में गिरकर 3 साला इब्राहिम जाँ बहक हो गया। लाश निकालने में 14 से ज़ायद घंटे लग गए। मैन होल कब से खुला था, जिम्मेदारी किसकी थी, इस सब पर बात करेंगे। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदे जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तकिल इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। काशिफ बताइएगा। नीपा चौरंगी के करीब से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। रात 10 बजे के करीब बच्चा जो है वो मेन होल के अंदर डूबा और उसके बाद से उसकी तलाश जारी थी। कुछ देर कबल ही बच्चे की डेड बॉडी जो है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर से मिल गई। ये मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल सबसे पहले अगर आपको ये मेन होल दिखाएं तो ये वो मेन होल है जहां बच्चा गिरा। पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल यहाँ मौजूद थी। उसके बाद बच्चा जब यहाँ गिरा और गिरने के बाद पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज था कि बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। इब्तिदाई तौर पर ये दावा किया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि कोई इंतजामिया का शख्स जो है वो यहाँ नहीं पहुंचा, कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुंची। तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब फिर बाकायदा इंफॉर्मेशन मिली तो टाउन UC और दीगर लोग जो है वो सारे पहुंचे और उन्होंने आकर यहाँ अपनी वर्किंग का आगाज किया। लेकिन सूरत हाल ये थी कि इस दौरान
कोई सरकारी इदारा और उनका कोई एहलकार राब्ते में नहीं आ रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 40 से ज़्यादा अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया, मेल किया, लेकिन सुबह तक सिवाय बीआरटी के एक इंजीनियर के किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पूरी ये खुदाई कर दी गई और ये खुदाई भी अब इस वक्त डेंजरस करार दी जा रही है। मेरे सीधे हाथ की जानिब के हम आपको मनाजिर दिखाते हैं, आप ये लाइन भी देख सकते हैं। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और आगे जाऊं और आपको दिखा सकूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक और मेन होल जो है वो यहाँ खुला हुआ है और ये भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। हम इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहाँ से बच्चे की लाश मिली है और अब ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्पॉट दिखाएं आपको कि यहाँ से जब खुदाई की जा रही थी तो इस मेन होल से यहाँ से जो है वो लाश बरामद हुई और उसके बाद से अब जो है वो मजीद कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आया ये लाइन किस तरफ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी और किस चीज़ की ये लाइन थी। कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये नाला है, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के नाले को ट्रांसफर कर दिया है अपनी नायली से गटर के नाले में, और अब उसमें सारी बस्तियों के जो गटर का पानी है 24/7 वो उसमें मर्ज होता है और उसी से फ्लो होता है। साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जिस गड्ढे के अंदर या जिस मेन होल के अंदर बच्चा डूबा उस पे ढक्कन कब से नहीं मौजूद था। तो इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि काफी टाइम हो चुका था, जिसकी निशानदेही जो है वो मकामी अफराद की जानिब से भी की गई। अभी एक हफ्ते पुरानी बात है, मैंने जब बाइक पार्क की थी ना इत्तेफाक से, तो पार्किंग वाले ने मेरी बाइक की जगह हटा के कहीं और खड़ी कर दी। जब मैं अपनी बाइक निकालने के लिए गया हूँ तो साथ ही वो बिल्कुल वो जो है गटर जो था ना खुला हुआ था, सिर्फ एक साइड से इन्होंने कोई लकड़ी लगाई हुई थी, यहाँ से खुला हुआ था। नीपा चौरंगी से लेकर अगर आप बैतुल मुकर्रम तक आते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर जो सर्विस रोड है वो खुदाई कर दिया गया है और उसकी अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस गड्ढे को दोबारा बंद कौन करेगा, क्योंकि किसी भी बड़े हादसे का सबब ये बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड का हाल तबाह कर दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बेहतरी ये है कि पुरानी यूनिवर्सिटी रोड को ही बहाल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन का गढ़ बन गई है, सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है। रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात का शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं, और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये पैसे किसके पैसे हैं। ये कराची के लोग टैक्स देते हैं तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, पूरे सूबा सिंध का। ये सिंध हुकूमत इसका जवाब दे। और 3,360 अरब रुपए 3,360 अरब रुपए इन्होंने पिछले 15 साल में कराची के खा लिए हैं सिंध हुकूमत ने। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बच्चे के गिरगिट जहाँ बहक होने और सरकारी मशीनरी ना मिलने पर तहकीकात करेंगे। वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि ये दुख और ज़िम्मेदारी का लम्हा है, सियासत का नहीं। वाकई की इंक्वायरी में अगर किसी की गफलत साबित हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन है चेक करूंगा क्या उन्होंने किसी के साथ राब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, जिसमें फॉरनर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक के जो बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं, चाइना वगैरह, इनके लोग भी होते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, डेस्क बने हुए हैं, फॉरनर्स को किया जाता है, हमारे पाकिस्तानियों को किया जाता है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, KPI सेट किए जा रहे हैं जिससे हम इमिग्रेशन को तेज़ से बना सकें। सो ये एक ट्रैफिक है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं। अब अगर इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास मुख्तलिफ का वीज़ा है, और जो हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास वीज़ा है, वर्क परमिट है, मुख्तलिफ कैटेगरी में यहाँ से मूव करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें
तकरीबन 0.6%, मैं आपको आज एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं परसेंटेजेस में, 0.6% वो फिगर है उन लोगों का जिनको डिफरेंट वजूहात की बिना पर और डिफरेंट उनको रीजंस टू रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनको जो है एक्सेस जो है या उनकी जो फ्लाई करने का उनका जो एक राइट सो कॉल्ड है या जो उनका एक उनकी सोच है, विश है, उससे डिनाई किया जाता है उससे उनको, और उसकी रीजंस होती हैं, वो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि फैक्ट्स एक हम स्ट्रेट कर सकें। पर इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमारे 52,000 के करीब ऐसे लोग हैं इस पूरे साल में जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये फैक्ट मैं यहाँ क्यों बताना चाह रहा हूँ और ये फैक्ट मैं क्यों इस पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ से वैलिड वीज़ा पे गए, लेकिन वहाँ पे मुल्कों की अपनी सर्टन शराइत और उनकी सर्टन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने वहाँ उनको इंटरव्यू किया, और जब वहाँ पे उन्होंने सर्टन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ फुलफिल नहीं की, हालांकि उन्हीं मुल्कों ने उनको अपना वैलिड वीज़ा दिया हुआ था, तो उन्होंने उनको वापस डिपोर्ट कर दिया, और ऐसे केसेस में एयरलाइंस को भी फाइन किया जाता है, और मैं आगे आपको बताऊँगा इस बारे में। सो मैं इस पॉइंट पे इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि पासपोर्ट होना, वीज़ा होना डेफिनेटली किसी मुल्क के किसी एक इंसान के एक से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने की शराइत ज़रूर है, लेकिन मुल्कों की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिसके तहत फिर वो उनको एंट्री के राइट भी डिनाई कर देते हैं। उसमें तफसील से मैं आगे आपसे बात करूँगा। अब ये जो डिपोर्टीज़ वापस आते हैं मुल्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट टाइम्स तो जनरल डिपोर्टीज़ होते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी खास वायलेशन नहीं की होती, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स उन मुल्कों की हद तक जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टडी वीज़ा है, कोई कंप्लीट ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सर्टन ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, वापस भेजा जाता है। चंद लोगों को क्रिमिनलिटी की बेस पे ही भेजा जाता है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग वहाँ जाके भीख वगैरह मांगना शुरू हो जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवरस्टे कर जाते हैं, इलीगल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके फर्दर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ना सिर्फ उनके आके यहाँ पे वो लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंजिल में भी कमी वाक़या होती है। तो उसके ऊपर मैं आगे बात आपसे करूँगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे जिन्होंने बाहर मुल्क से बाहर मूव करने की कोशिश की। तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग इस पूरे साल में हमारे तमाम एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने से रोका गया जिनके डॉक्यूमेंट फौज थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रेजिडेंसी कार्ड या कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके तहत वो उस फौज डॉक्यूमेंट की बेस पे बाहर जाना चाहते थे। और आप सोचें कि वो लोग अगर इस मुल्क से बाहर चले जाते तो कितनी एम्बेरसमेंट हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर होती थी। तो लिहाजा उनको यहाँ पे चेक किया गया, इंटरवीन किया गया, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल हैं या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हमारे पास एक इंटरव्यू के हमारे पास जो भी तरीकाकार है उसके जरिए उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको बाहर जाने से रोका गया। कि अब लोगों में देखा देखी बहुत सारी एक टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है कि वो बाहर की तरफ जॉब्स के लिए जाएं, और उसमें हमारे अगर हम यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन रजीम को बहुत डिसिप्लिन नहीं करते तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो लोगों को फेक तरह की जॉब्स का झांसा देते हैं, और वहाँ पे कुछ इस तरह की उनके पास भी कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं इन रियल या बनाई हुई। इसके बाद बाज़ लोगों को इसलिए उतारा जाता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो एनओसीज लेके नहीं आए होते,